हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स इसमें इंटीग्रेशन की बात करेंगे, मतलब वो इंटीग्रेशन जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हम लोग पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में बात किए थे। जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं, बस रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। क्या है? उल्टा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज करो, अगर हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है। तो अगर आपको इससे वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डी एस बाई डी टी। मतलब क्या कि इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जो टर्म आएगा वो वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा? अगर डी एस की जगह आप टी क्यूब रखिएगा अपॉन डी टी, तो जो आपका वेलोसिटी आएगा ये आएगा 3t⁻²। मतलब डिफ्रेंशिएशन जो होता है nx⁻n−1 होता है। सपोज करो x² है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा nx⁻n−1। y x² है तो dy/dx ये होता है। ठीक है, तो ये जो 3t² है ये आपका वेलोसिटी आया। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उससे आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएट करके। सपोज कीजिए अगर आपका वेलोसिटी दिया हुआ है आपका इस तरह से t²+1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होगा? ds/dt। तो ds बराबर क्या होगा? v dt। क्या होगा ds बराबर? v dt। तो ये जो ds होगा इसको निकालने के लिए हम लोग v dt के जगह v के जगह रखेंगे t²+1 dt, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। कुछ लिमिट दिया रहता है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है और टाइम का कुछ अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा। तो यही चीज़ हम सीखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं इंटीग्रेशन का। ओके, सपोज कीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। हम बोले कि ये y-x ग्राफ है और इसका आप एरिया निकालिए। इस तरह से दिया हुआ तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से निकल जाएगा। हम अगर इस तरह से लें आपको, तो आप इसका एरिया आराम से लेंथ ब्रेथ कर दीजिएगा। ठीक है, अगर यही कुछ इस तरह से रहे, कुछ इस तरह से कर्व लाइन दिया हो, तो इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका एरिया अगर निकालना है तो एक हम लोग क्या करेंगे कि एक स्ट्राइप्स लेंगे, सॉरी, और ये छोटे से लेंथ को हम लोग dx मान लेंगे और इसको हम लोग मान लेंगे y। ठीक है, और इस स्ट्राइप्स को बाहर निकालें। ये dx और y, तो ये एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो y dx हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए इसको y1 मान लेते हैं, इसको dx यहाँ से ले लें, इसको मान लेते हैं y2, इसको लीजिए dx, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? y2 dx। कहीं हम यहाँ से कट कर लें, इस पूरे लेंथ को हम y3 मान लें और इसको dx मान लें, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? y3 dx। और सारे एरिया को हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम ऐड कर दे तो ये पूरे कर्व का एरिया निकल जाएगा। तो इसका अगर इसका टोटल एरिया अगर हमको चाहिए, टोटल एरिया, तो क्या करना पड़ेगा? तो हमको ऐड करना पड़ेगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा ये। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत ये है कि आप देखिए ये इस तरह से है, कुछ इस तरह का है। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का तो एरिया निकाल ले रहे हैं, लेकिन ये बच जा रहा है। इसका एरिया कहाँ गया? हर जगह देखो, यहाँ पे बच जा रहा है, यहाँ पे, इधर, इधर। तो इसलिए इस सब को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx।
और ये y की वैल्यू कहाँ तक होती है, 1 मिनट देख लेना है, इसको इरेज करना है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। मतलब क्या, जो इंटीग्रेशन जो है, एरिया जो निकला, एरिया वो आया है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जैसे इस सब का जो, इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि ये आपका समीशन है y dx का, yn dx, और n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू n तक। y dx से सपोज करो कि ये यहाँ पे x बराबर 0 से x बराबर x तक, मतलब x बराबर 0 से लेके x तक का इंटीग्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सपोज करो कि एक हम आपको रेक्टेंगल दें, हम बोले कि ये 3 है और ये 2 है, तो इसका आप एरिया क्या बोलिएगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। हम बोलते हैं क्या कि इसको हम मान लेते हैं, इसमें हम छोटा सा स्ट्राइप लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं dx, और ये लेंथ कितना है 2, ये लेंथ कितना है आपका 2 है। तो इसका जो अगर आप बात कीजिएगा, इसका एरिया क्या होगा, ये dx है और ये 2 है, तो क्या बोलिएगा 2 dx। हम बोले कि इसका एरिया निकालते हैं हम इस प्रोसेस से, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y dx मतलब 2 dx, और कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ सपोज करो कि x बराबर 0 से लेके x बराबर 3 तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है टोटल, 3 है, तो लिमिट लो 0 से 3। अब 2 जो है ना कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। अब इसका एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, हम इसको पॉइंट आउट करके निकाल ले रहे हैं, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर x टू द पावर n है y इज इक्वल टू, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अगर कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, जो हम +c रखते हैं कांस्टेंट टर्म, या कोई लिमिट दिया हुआ है तो उसमें हम लोग +c नहीं रखते हैं, जैसे यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, तो क्या बोले x टू द पावर n+1 और x टू द पावर n+1, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को बाहर निकालो, सपोज करो कि यहाँ पे 1 है, क्या है यहाँ पे 1 है, इसको इरेज करना, ध्यान से देखना, इसको भी इरेज करना, क्या बोले कि एरिया जो निकाल रहे हैं हम लोग, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx आया और 0 से लेके 3 तक, क्यों 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3 दिया हुआ, और हम फार्मूला क्या बोले हैं कि इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है, अगर x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है तो इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, कब, जब ये इंडिफिनिट हो, इंडिफिनिट का मतलब क्या है कि लिमिट नहीं दिया हुआ, लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्यों है डिफिनिट, क्योंकि इसमें लिमिट दिया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, 2 को बाहर निकालिए, 0 से 3, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सपोज करो कि हम x टू द पावर n+1 होता है, n+1 x तो है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको बोले कि ये 1 है, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को बाहर, 0 से 3, हम 1 को x टू द पावर 0 dx लिख सकते हैं आसानी से, क्यों, बिकॉज x टू द पावर 0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इतना तो पता है कि इसका एरिया 6 होगा, ठीक है, और उसी को हम इसके थ्रू निकाल के 6 आपको दिखाने वाले हैं, देखो, अब जो एरिया होगा 2 बाहर, अच्छा 0 से 3, x टू द पावर 0 + 1, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो x टू द पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, c तो होगा नहीं, मतलब dx को इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हट जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि हम इसको आप इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 × x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बाबू, 0 से 3 तक, तो आप एक ये अपर लिमिट होता है और ये लोअर लिमिट होता है, मतलब जो एरिया हम लोग निकालते हैं वो 2 रखो, x के जगह अपर लिमिट, मतलब x के जगह पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस x के जगह 0, ठीक है, 3 - 0, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6, और ऐसे भी 6, ऐसे भी 6, देख लो, मतलब क्या कि इंटीग्रेशन को हम लोग यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, और डिफरेंशिएशन को क्यों यूज करते हैं, स्लोप निकालने के लिए, dy/dx निकालने के लिए, ठीक है,
है ना। tan थीटा जो होता था dy अपॉन dx y अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। लेकिन हम लोग जो इंटीग्रेशन निकालते हैं वो किसी भी चीज़ का एरिया को बताता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन को जस्ट उल्टा करोगे तो आपको इंटीग्रेशन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसको कॉपी करो, वेरी गुड। तो पहला एक फॉर्मूला हम लोग के पास क्या आया कि अगर y बराबर x टू द पावर n है तो इसका जो y dx होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहने का मतलब क्या, x टू द पावर n dx होगा, ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इस पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए अगर दिया हुआ है y बराबर x टू द पावर 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx, ये होगा x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस c। कब, जब यहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है। अगर हम बोल दें कि y बराबर दिया हुआ है 1 बाय रूट x dx, 1 बाय रूट x, सॉरी, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, फॉर्मूला में रखिए। क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला ये है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अगर y बराबर x टू द पावर n दिया हुआ है तो इसका y dx इंटीग्रेशन में ये होगा। अगर y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट x दिया हुआ है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y dx ये होगा 1 बाई रूट 2 dx इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx का इंटीग्रेशन, क्योंकि रूट x है तो x टू द पावर 1 बाई 2 होगा, ऊपर जाएगा माइनस 1 बाई 2 होगा, तो ये आपका बन जाएगा x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस c। इसी तरह से हम बोले कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, कैसे होता है, तो देखो इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 1 dx, 1 को लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, अभी जस्ट बताया 2 मिनट पहले, और x टू द पावर 0 मतलब x, इसका इंटीग्रेशन जो होगा x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। क्लियर है? ओके। एक चीज और, x टू द पावर माइनस 1 नहीं होना चाहिए, मतलब x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड, अगर x टू द पावर n है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है y dx मतलब x टू द पावर n dx, तो ये जो n है ना, ये n कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, n माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। n इज इक्वल्स टू, n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। सपोज करो x की पावर माइनस 1 dx है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय x dx, और 1 बाय x dx का डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो जाता है इसका, देखो log टू द बेस e mod x प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, अगर y बराबर log x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx, याद होगा तो ये देखो ये होता है d log टू द बेस e x अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x हो रहा था, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट है, देख लो अपोजिट है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा था, ठीक है, 1 बाय x हो रहा था, ओके। अब देखो अगर e टू द पावर x dx है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e टू द पावर x प्लस c ही हो जाएगा, सेम e टू द पावर x प्लस c ही हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला कि y बराबर अगर x टू द पावर n है, x टू द पावर n है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y dx का इंटीग्रेशन ये होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x
3 में x टू द पावर -1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log टू द बेस e mod x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। नंबर 4, अगर e टू द पावर x प्लस सी दिया हुआ है, सॉरी e टू द पावर x dx दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। सब में सी से क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर इसका लिमिट नहीं दिया हुआ तो इस तरह से होता है। ठीक है। ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, इसको देख लीजिए। अगर y टू द पावर y इक्वल्स टू x टू द पावर n है तो y dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c होगा। dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है प्लस c, इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है। x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन जो होगा log टू द बेस e mod ऑफ x प्लस c, e टू द पावर x dx का e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। cos x dx का sin x प्लस c हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। sec x इंटू tan x का sec x हो जाएगा। cosec x इंटू cot x जो होगा माइनस cosec x हो जाएगा। tan x dx का इंटीग्रेशन होगा log टू द बेस e sec x प्लस c और माइनस log टू द बेस e cos x प्लस c हो जाएगा। sec x dx हो जाएगा log टू द बेस e ब्रैकेट में sec x प्लस tan x प्लस c, cosec x dx का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस log टू द बेस e ब्रैकेट cosec x प्लस cot x प्लस c, sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है tan x। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x। यहाँ इंटीग्रेशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो हम लोग बात करेंगे इसके बाद अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, वो क्या है देखते हैं। उसमें एक मेथड होता है आइलेट मेथड। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में यूवी मेथड में हम लोग देखेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो चीज अलग अलग देखेंगे। ठीक है, पहले एडिशन की बात कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग आइलेट मेथड देखते हैं। जैसे सपोज करो कि अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू द पावर x स्क्वायर प्लस 1/x हम लोग दे दें। ठीक है, ये इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन y dx होगा हम लोग को पता है। इसको रखो, y की जगह ये पूरा टर्म रख दो dx। ठीक है, x स्क्वायर का डिफरेंस इसको अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 1/x dx का इंटीग्रेशन, इस तरह से अलग अलग कर दी। लिमिट है नहीं तो क्या हो गया, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। तो x स्क्वायर का x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/x का क्या होगा log टू द बेस e mod ऑफ x प्लस c, ये आपका हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सपोज करो y इज इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ एक्स क्यूब ले लीजिए। ठीक है, तो इसका जो होगा आपका y dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, e टू द पावर x dx प्लस x टू द पावर 3 dx का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का e टू द पावर x ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। इसको इरेज कर लेते हैं। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन है, आप यहाँ सब्ट्रैक्ट रहेगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है ये। ठीक है, यहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें हमको एक मेथड लिखना पड़ता है जिसका नाम है आइलेट मेथड। ठीक है, ये आइलेट मेथड क्या है, सपोज कीजिए कि जो y बराबर दिया हुआ है x sin x। ठीक है, तो इसमें ये u और ये v, y बराबर अगर u भी दिया हुआ है, y बराबर अगर u भी दिया हुआ है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u v dx। इसका फॉर्मूला है कि आप u को बाहर निकालिए, इंटीग्रेट कीजिए v dx को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाय dx इंटीग्रेशन v dx का dx। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इंक भर ले हम, ये फॉर्मूला है। और y इज इक्वल टू अगर x sin x दिया तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, x sin x dx का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन। तो ठीक है, तो आइलेट मेथड क्या कहता है, आइलेट मेथड ध्यान देना, ILATE, आई से होगी आपका
ILATE, एक मिनट, ई से हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ए से अलजेब्रा, एल से लॉगरिथम, ठीक है, और आई से हो गया आपका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे इनवर्स फंक्शन x की पावर -1 है, x की पावर -2 है, इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रा हो गया, इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, अलजेब्रा हो गया, आपका ट्रिगो हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। वेरी गुड। तो x देखो, ये आपका जो x sin x है, sin x dx, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। u किसको v किसको माने वो आइडेंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया इनवर्स फंक्शन, या अलजेब्रा बोलिए इसको, ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा बोलिए क्योंकि x है। तो अलजेब्रा देखो पहले, हाँ अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, है ना। तो अलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो मतलब ये अलजेब्रा, इसको u माने, इसको हम लोग v मानेंगे, ठीक है ना। अलजेब्रा पहले है, ये अलजेब्रा और ये ट्रिगो है ना। तो 80 है ना, पहले अलजेब्रा मतलब जो पहले आता है आइलेट में उसको हम लोग u मानते हैं, जो बाद में आता है उसको हम लोग v मानते हैं, ठीक है। तो u v, तो u हो गया आपका x, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u को बाहर निकालेंगे, मतलब x को बाहर निकालो, इंटीग्रेट करो v dx, मतलब sin x dx, माइनस इंटीग्रेशन का साइन du अपॉन dx, मतलब क्या करेंगे, dx बाय dx, बिकॉज u इज इक्वल टू x, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब क्या, sin x dx, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, इस तरह से। तो करो, x हो जाएगा, sin x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ cos x, क्लियर है, माइनस dx का 1 हो जाएगा इंटू sin x dx का फिर से माइनस ऑफ cos x, और ऊपर फिर dx, ठीक है। अब देखो x माइनस cos x माइनस cos x dx, ठीक है, ये बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, प्लस cos x का हो जाएगा sin x, प्लस sin x, इधर sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x cos x, और यहाँ पे प्लस c, ये आपका हो गया, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, वेरी गुड। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन इनवर्स x हो गया, कॉस इनवर्स x, है ना, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई, एल है आपका लॉग, ए है आपका अलजेब्रा, टी है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक, और ई है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज कीजिए हम आपको बोल रहे हैं कि लॉग x का इंटीग्रेशन बताइए, लॉग x का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू दी बेस ई, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका अलजेब्रा, और ये आपका लॉगरिथम फंक्शन, देख लीजिए, अलजेब्रा और लॉग का अच्छा, लॉग पहले है, अलजेब्रा बाद में, मतलब क्या कि लॉग को u मानेंगे और 1 को v मानेंगे, u v का इंटीग्रेशन हो गया, u को बाहर निकालिए, मतलब लॉग टू द बेस e x को बाहर निकालना है, लॉग x टू द बेस e को बाहर निकालना है। अब इंटीग्रेशन करना है v dx, मतलब 1 dx का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx, मतलब क्या, du, u कितना है आपका, हाँ, तो d ऑफ log टू द बेस e x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो log x टू द बेस e, 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, तो x हो गया, ठीक है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। उसके बाद 1 dx का इंटीग्रेशन फिर से x, और इस पूरे का dx, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 dx, मतलब x log x टू दी बेस ई माइनस 1 dx इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। आज तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर से हम इंटीग्रेशन लाएंगे, जो कुछ भी छूटा हुआ उसको हम कंप्लीट करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।